हम इस वीडियो से पहले वाली वीडियो के अंदर वृद्धि और विकास का अर्थ जान पाए हैं। उसके बाद वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं ये हम जान पाए हैं। उसके बाद आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से विकास की अवस्थाएं। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, मानव जीवन एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति का जीवन काल वंशानुक्रम, शारीरिक गठन तथा स्वास्थ्य, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, बुद्धि, वैवाहिक स्थिति, यहाँ तक कि व्यवसाय आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। मानव जीवन को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। बच्चों के संबंध में किए गए विभिन्न प्रकार के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न आयु में बच्चों में विशिष्ट प्रकार के विकास होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशिष्ट व्यवहार शैली रखी जाती है। विकासात्मक अवस्थाओं की शुरुआत गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाती है और जब तक व्यक्ति परिपक्वता ग्रहण नहीं कर लेता तब तक चलती रहती है तथा विकास की गति इन विभिन्न अवस्थाओं में मंद या तीव्र बनी रहती है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं ई.बी. हरलोक के अनुसार विकास की प्रमुख अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। जन्म पूर्व की अवस्था, गर्भाधान से जन्म तक का समय अर्थात 280 दिन अथवा 38 सप्ताह ये होती है जन्म पूर्व की अवस्था। नेक्स्ट आ जाती है शैशव अवस्था, जन्म से लेकर 2 सप्ताह। उसके बाद शिशुकाल, शिशुकाल आ जाती है 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। नेक्स्ट आ जाती है बाल्यकाल, 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। जो बाल्यकाल की अवस्था होती है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष। सेकंड, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट आ जाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 15 से 19 वर्ष। नेक्स्ट आ जाती है प्रौढ़ावस्था। इसको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, पूर्व प्रौढ़ावस्था 19 से 40 वर्ष, उत्तर प्रौढ़ावस्था 40 से 60 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वृद्धावस्था 60 से ऊपर। 60 से ऊपर की जो अवस्था होती है उसको हम वृद्धा अवस्था में ले जाते हैं। अब देखिए, जो हमारी जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, विकास की यह अवस्था गर्भधारण से लेकर बालक के जन्म लेने तक की अवस्था है। माता के रज कण डिंब तथा पिता के शुक्राणु की जैसे ही निषेचन क्रिया होती है वैसे ही भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में भ्रूण 9 महीने तक तेज गति से माता के गर्भ में विकसित होता रहता है। इस अवस्था के सूक्ष्म निषेचित कोष को नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो होती है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था भावी जीवन संरचना की आधारशिला होती है। व्यक्ति की अभिवृद्धि तथा विकास में
शैशव का निर्णायक महत्व होता है। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह अवस्था बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। जन्म के बाद पहले 2 सप्ताह तक शिशु अपनी बाहरी वातावरण के साथ पूर्ण रूप से समायोजन स्थापित कर लेता है। इस अवधि के अंतर्गत विकास की गति बहुत कम होती है। 2 सप्ताह के पश्चात शिशु के विकास की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत तीव्र हो जाती है। इस अवधि में बालक में संवेदी तथा मांसपेशीय कौशलों का विकास होता है। दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चों में पर्याप्त मात्रा में क्रियात्मक कौशलों का विकास हो जाता है। इस अवस्था के दौरान बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। परिणाम स्वरूप वह स्वयं उठने, बैठने, खेलने, चलने जैसी क्रियाएं करना शुरू कर देता है। 3, पूर्व बाल्य अवस्था। विकास की यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक का विकास शैशवावस्था की भांति तीव्रता से नहीं होता। पूर्व बाल्यावस्था में बालक बोलने संबंधी कौशलों तथा अन्य क्रियात्मक कौशलों जैसे गेंद फेंकना, चलना, दौड़ना, ठोकर मारना आदि क्रियाएं सीख लेता है। 3 वर्ष की आयु में बालक वयस्कों की भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था। यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। बालकों में पूर्ण आत्मविश्वास व विभिन्न कौशलों का विकास इस दौरान हो जाता है। विकास की इस अवस्था की मुख्य विशेषता बालक का सामाजिकरण है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, अपने सगी साथियों के साथ रहकर जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होने लगता है। बालक के जो सगे साथी होते हैं उनके साथ रहकर उनके साथ में उसका विशेष लगाव हो जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत पढ़ना, लिखना और अपने साथियों के साथ प्यार व प्रतियोगिता की भावना को ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है किशोरावस्था, जिसको हम अंग्रेजी में एडोलेसेंट बोलते हैं। परिपक्वता की ओर बढ़ना। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर और लगभग 19 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था की शुरुआत वय संधि अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस अवस्था में बालकों में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है एवं प्रजनन संस्थान में भी तेजी से परिपक्वता आ जाती है। विकास की इस अवस्था में किशोर और किशोरियों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। तीव्र परिवर्तन के कारण उनके मन में काफ़ी तनाव उत्पन्न हो जाता है, उनमें संवेदनशीलता काफ़ी बढ़ जाती है। इस अवस्था में माता पिता का सफल और सही मार्गदर्शन किशोर के भावी जीवन के निर्धारण की नींव का काम करता है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता किशोरों में पहचान पाने की इच्छा का उत्पन्न होना होता है। यह बहुत नाजुक अवस्था होती है। इस अवस्था के दौरान किशोरों में तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है प्रौढ़ावस्था। विकास की यह अवस्था
19 वर्ष से लेकर और 40 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्वता को ग्रहण कर लेता है। व्यक्तियों में परिपक्वता को प्राप्त करने में व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात कुछ व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्वता को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, कुछ देर से प्राप्त करते हैं। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पर भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां, कर्तव्य, उपलब्धियों को प्राप्त करने का भार बढ़ जाता है। जिन व्यक्तियों को अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से पूर्ण सहयोग और स्नेह मिलता है, वे विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। जो परिवार के स्नेह और प्रेम से वंचित रह जाते हैं, जीवन के प्रति उनका नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। अतः उपरोक्त अवस्थाओं के वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि विकास एक निरंतर व सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। नैतिक व्यवहार की प्रकृति हमेशा स्थिर नहीं होती, बल्कि परिवर्तित होती रहती है। नैतिकता का संबंध एक समय विशेष की आवश्यकताओं और परिस्थितियों से होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, तो उसका यह व्यवहार अनैतिक नहीं है, बल्कि परिस्थिति को देखते हुए व्यवहार उचित और व्यवहारिक है। इसलिए जॉर्ज गुरविच ने नैतिकता के संबंध में कहा है कि नैतिकता अत्यधिक गतिशील, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती है। नैतिक मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति सफल समाज के निर्माण कर सकता है, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है। अन्य शब्दों में नैतिक मूल्य सामान्यकृत निर्देशक के समान हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति मानवता के आधार पर अपने संबंधों की परख व स्वायत्त के बारे में विचार करता है। नैतिक मूल्यों के अंतर्गत कुछ मौलिक नैतिक गुण जैसे सत्यता, ईमानदारी, निष्ठा, दयालुता, आदरपूर्ण व्यवहार के प्रतिपादन नियम तथा अन्य संस्कृति व उप संस्कृतियों से संबंधित सामुदायिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। अपने दैनिक जीवन में व्यक्ति जिस तरह से इन नैतिक मूल्यों का व्यवहार में प्रयोग करता है, उसी के आधार पर उसके चरित्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है। व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या बुरा। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो विकास की अवस्थाएं हैं वो किस किस तरह से कितनी आयु तक चलती हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना और शेयर कर देना। अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।